बिहार में अभी दूसरे दौर का मतदान बाकी है। इसी बीच कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गृह मंत्री अमित शाह की गुप्त मीटिंग का खुलासा किया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कार्य समिति सदस्य और पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में अधिकारियों के साथ गुप्त बैठकें कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा, जब गृह मंत्री अमित शाह इस होटल में किसी से मिलने आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरे में कागज चिपका दिया जाता है। पवन खेड़ा ने सवालिया लहजे में कहा कि गृह मंत्री को किससे छिप कर मिलना पड़ रहा है? क्या वो कोई अधिकारी है? गृह मंत्री किससे डरते हैं? खुलकर लोगों से क्यों नहीं मिलते? एक बात समझ ले, देश के अधिकारी भी अब आपसे नहीं डरते। अगर आप उनसे मिलते हैं, धमकाते हैं तो हमें सारी बातें पता चल रही हैं। एक अजीब बात हमने देखी, इसी होटल में देखी। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है। क्या वो अधिकारी हैं? कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए, आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? अधिकारी अब आपसे नहीं डरते, गृह मंत्री जी को ये समझ लेना चाहिए। तो अधिकारी अगर आपसे मिल भी रहे हैं, हमारी जानकारी में रहता है, वो अधिकारी हमें भी बता देते हैं कि साहब गृह मंत्री ने बुलाया, धमकाया, हड़काया, जो भी किया हमें बता देते हैं। सीसीटीवी के ऊपर जो कि सुरक्षा के साथ इस होटल में और लोग भी रह रहे हैं, उन सबकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। ये जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि आप सब साथी अगली बार गृह मंत्री मुखातिब हों आपसे तो पूछिएगा कि आप ऐसे कौन सी मीटिंग्स करते हो जो आपको छिप छिप कर करनी पड़ती, खुलकर क्यों नहीं करते मीटिंग्स? किससे डरते हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने इंडिया महागठबंधन को विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में स्पष्ट बढ़त मिलने की बात कही। उन्होंने दावा किया, हमारे पास बूथवार और विधानसभा वार आंकड़े हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि महागठबंधन 72 सीट पर आगे है। हमें 121 में से 72 सीटों पर स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, जीत रहे हैं। अब ये तो 14 को साफ हो जाना है कि बिहार की सत्ता में एनडीए की वापसी हुई या फिर जनता ने बदलाव पसंद किया। बस इंतजार कीजिए और तब तक देखते रहिए India.com।